सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और मेरे साथ हैं यहाँ पे जिशान भाई। और आज हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, ऑब्वियसली एफसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स फॉर 2026 वर्ल्ड कप। जिशान भाई ऑब्वियसली टॉक फुटबॉल एचडी इंडियन फुटबॉल को जितना डिटेल के अंदर ये कवर करती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कवर करता होगा। तो इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड जो है वो डिटेल में जिशान भाई से डिस्कशन तो करेंगे। पूछेंगे कि पाकिस्तान फुटबॉल को या फिर और जो हमारे रीजन की फुटबॉल है उनको क्या सीखना चाहिए इंडियन फुटबॉल से, क्या चांसेस हैं इंडिया के, पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं ताजिकिस्तान के अगेंस्ट, और इंडिया के क्या चांसेस हैं कतर के अगेंस्ट। होम के ऊपर मैच है, जिशान भाई वो मैच देखने जा रहे नहीं है, ये भी पूछेंगे उनसे स्टेडियम के अंदर। और क्या लाइनअप होनी चाहिए दोनों गेम्स की, तो ये चीजें पूछेंगे। और क्या बाकी फुटबॉल के जो कंट्रीज हैं इस रीजन के वो सीख सकते हैं इंडिया से। जिशान भाई सबसे पहले तो यार वेलकम। और थैंक यू। कुवैत, सबसे पहले योर टू सेंट्स ऑन कि कितनी मैसिव विन थी ये इंडिया के लिए, बिकॉज अफगानिस्तान है, कतर है जो कि होस्ट थे, बट ऑब्वियसली इफ यू विन अवे अगेंस्ट कुवैत एंड होम के ऊपर अगर आप जीत जाते हैं और अफगानिस्तान के मैचेस निकाल लेते हैं, देन यू गो इनटू द राउंड 3। तो हाउ मैसिव विन दिस वाज फॉर इंडियन फुटबॉल? बहुत ही ज़्यादा मैसिव विन उस्मान भाई। मैं इस पे इतना एम्फसाइज नहीं कर सकता कि कितना ये इम्पोर्टेंट विन था हमारे लिए। मतलब रिडंडेंट हो चुका अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ये इतनी बड़ी विन थी। मुझे लगता है ऐसे इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट व्हाट इट मींस टू इंडियन फुटबॉल। ये जो पिछला डिकेड रहा है उसमें आप कह सकते हैं सबसे बड़ी विन थी। अभी ईगॉस मैच के एरा की ये सबसे बड़ी विन है। रिजल्ट आप देखेंगे तो स्कोर लाइन से 1-0 की थी, बट जो इम्पैक्ट है उन 3 पॉइंट्स का, जैसे आपने भी कहा कि अगर अफ़गानिस्तान के मैचेस निकल जाते हैं हमारे, तो हमारे पास एक सब्सटैंशियल पॉइंट हो जाएगा जिसकी वजह से हम सेकंड ऑन द टेबल आ सकते हैं और हम राउंड 3 के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए पर्सनल अचीवमेंट्स में बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। थर्ड राउंड में आप एक बार आ गए, तो आप भले ही चलिए, अगर एक मैं बहुत नेगेटिव बात बोलूँ तो आप भले ही क्वालीफाई नहीं करते हैं, स्टिल आप टॉप टीम्स के अगेंस्ट फुटबॉल खेल पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा टू प्ले अगेंस्ट वेरी टॉप टायर नेशंस इन एशिया। बट यार, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम उन टीम्स के अगेंस्ट अच्छा करें एंड फिर वहां से क्वालिफाई करने का सोचें। बिकॉज उसमें अगर आप टॉप 2 में फिनिश करेंगे तो आप डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे। अगर आप थर्ड प्लेस पे भी आते हो तो आपको स्टिल फिर भी राउंड फोर्थ फिफ्थ और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ्स के थ्रू क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। तो चांसेस तो बहुत रहेंगे, बट अभी हमें गेम बाय गेम चलना है। कुवैत का गेम काफ़ी हमारे लिए आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बहुत अच्छा था। प्ले स्टाइल में ठीक है, आई वुड से कि वुडंट दैट वाज़न्ट दैट गुड, बट एक थोड़ा-सा एक हराम बॉल अप्रोच आप कह सकते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच आप कह सकते हैं, उस मैच में हमारा कुवैत के अगेंस्ट था। इट ऑल शोड अप कि इगोस टिमास टैक्टिकली कितने ज़्यादा अक्यूट हैं, नॉट जस्ट फॉर द इंडियन टीम, अपोजिशन टीम को भी काफ़ी अच्छे तरीके से वो स्टडी करते हैं एंड उसकी वजह से वो एक सिस्टम बैठाए कुवैत के अगेंस्ट, जहाँ पे हमने काफ़ी स्लो टेम्पो पे फुटबॉल खेला, जिसमें कि कुवैत कभी गेम में आ नहीं पाए। और जी, जो आगे होने वाला गेम है हमारा कतर के अगेंस्ट, अगर हम होम पे कतर के अगेंस्ट उस्मान भाई, अगर मानिए हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, सो 2 मैचेस में हमारे 6 पॉइंट्स हो जाएँगे। 6 पॉइंट्स हो गए, आप फिर आगे आप कतर से आप उनके होम पे हारते भी हैं, बट आप अगर अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट दोनों मैचेस जीत जाते हैं, जो कि हम ईज़िली जीत सकते हैं, तो 12 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स हमारे इनफ रहेंगे टू क्वालीफाई फॉर द थर्ड राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालीफायर। तो यहाँ पे वी कैन ड्रीम। मुझे मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे आपने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। ऑब्वियसली आपको कतर के साथ compete करना है, दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन इफ यू विन टू गेम्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, यू ड्रॉ अगेंस्ट कुवैत, ऑब्वियसली यू आर क्वालिफाइंग। डन। ये चीज है, मतलब जैसे आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, मैं पाकिस्तान फुटबॉल के लिए भी ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ और बाकी रीजन की फुटबॉल के लिए भी करता हूँ। अब कंबोडिया अगेंस्ट मैच पाकिस्तान ने कभी राउंड 2 के लिए क्वालिफाई नहीं किया अपनी हिस्ट्री के अंदर। दे वन दैट मैच समहाउ, हराम बॉल जो भी आप अभी भी एक्सप्लेन कर रहे थे, बिकॉज यू हैव टू डू दैट समहाउ। तो बट अब क्या है, अब अपॉर्चुनिटी है, अब फैंस जो हैं वो उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर 6 मैचेस, ठीक है, एंड यू आर प्लेइंग एंड यू आर हैविंग दैट एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक द सेम, नॉट सेम इन द कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम, बट राउंड 3 जैसे आपने कहा कि शायद क्वालिफाई ना कर सके, ठीक है, रियलिस्टिकली अगर सोचें, बिकॉज कंपटीशन टफ होगा, बट यू विल बी हैविंग दैट एक्सपोजर, सो दैट इज इंपॉर्टेंट इन फुटबॉल। तो लेट्स सी कि क्या होता है। जिशान भाई, क्विकली मैं आऊंगा यहाँ पे कतर वर्सेस जो इंडिया वर्सेस कतर है इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो ये बताएं, आप मैच देखने जा रहे हैं, पहली ये बात बताएं, और दूसरी ये बात बताएं कि क्या लाइनअप होनी चाहिए। और एक और चीज, कुवैत के अगेंस्ट व्हाई दिस इज आल्सो अ मैसिव विन, बिकॉज दो इंपॉर्टेंट प्लेयर जिक्सन सिंह और अनवर ये नहीं अनवर। थे इंडिया के लिए। मैसिव मैसिव जो है वो विक्ट्री है। लेकिन क्या लाइनअप होनी चाहिए और क्या आप जा रहे हैं मैच देखने?
जी, जी, उस बार मैं जा रहा हूँ मैच अरे देखने। भुवनेश्वर में मैच है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। ईगॉस मैच के लिए सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक आप कह सकते हो कि हिस्ट्री में एक थ्रोबैक रहेगा हमारे लिए। एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम ओवर देयर फॉर ईगॉस मैच ऑन हिज साइड। तो भुवनेश्वर की जो ग्राउंड्स हैं, काफ़ी अच्छे ग्राउंड्स हैं, फैसिलिटीज़ वहाँ पे ट्रेनिंग की काफ़ी अच्छी है। हमारे ईगॉस मैच जो कोच है, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो येस, आई विल बी गोइंग देयर। मैं स्टैंड्स में रहूँगा, चीयर करने की कोशिश करूँगा पूरा 90 मिनट तक। बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि हम सीट पे अपने बैठने वाले हैं। और जहाँ तक रही बात अप्रोच की, तो उस्मान भाई अभी तक मैं अगर सही बताऊँ तो मैंने अपना ख़्याल बनाया नहीं है कि क्या लाइनअप होना चाहिए। मैं अभी भी जस्ट उससे के रिसर्च और थिंकिंग प्रोसेस में हूँ कि कैसे अप्रोच करें। हम कतर को जानते हैं कि वो एक साइड ऐसी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, इफ नॉट द बेस्ट इन एशिया। एंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो एएफसी एशियन चैंपियंस रह चुके हैं। उनके पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है इन एशिया, जिस हिसाब से वो फुटबॉल खेलते हैं। हमने उनको वर्ल्ड कप में भी खेलते देखा, भले ही उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, बट वो टॉप टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट कर चुके हैं। उनको आइडिया है कैसे डिफेंड करना है। तो इंडिया के अगेंस्ट दे विल बी कमिंग इन टू विन द गेम। तो एक काफ़ी सुपीरियर टीम है, टैक्टिकली भी और टेक्निकली भी। फ्लैंक्स पे पेस है उनके पास। डिफेंसिवली ऐसा लगता है मुझे कि हम उनको भेज सकते हैं। डिफेंसिवली दे लीव स्पेसेस इन बिटवीन द चैनल्स ऑफ द राइट बैक, राइट साइड सेंटर बैक, और दूसरे साइड पे भी। तो हम अगर चैनल्स में रन करेंगे तो वी माइट बी एबल टू एक्सप्लॉइट देम। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट हो काफ़ी हॉस्टाइल हो, कि कतर ऑन द बॉल आए तो इंडिया के प्लेयर्स उनको बिल्कुल भी हम्म, बॉल पे रुकने ना दे। तो 11 के बारे में जैसे कि आपने कहा ऑलरेडी कि अनवर अली जिक्सन आउट है, दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है जो कि मिसिंग रहेंगे हमारी टीम से। बट उसको बहुत अच्छे तरीके से कंपनसेट किया है हमारे एक खास प्लेयर अपूया ने, जो कि 22 साल के डीएम है, मुंबई के लिए खेलते हैं। वो काफ़ी अच्छे प्लेयर, हम्म, पिछले मैच में कुवैत के अगेंस्ट बहुत ही रिजॉल्यूट परफॉर्मेंस उनकी। एक ऐसा वाइब उनसे आता है दैट ही इज़ वेरी फिट टू प्ले इन द यूरोपियन टीम्स। काफ़ी हम्म, कंपोज़र है उनके पास। हम्म, पासिंग काफ़ी क्रिस्प है। सो इस मैच में मुझे लगता नहीं कि इगोस मैच काफ़ी चेंजेस करेंगे। हाँ, 1-2 चेंजेस होंगे। मुझे लगता है कि मिडफ़ील्ड में हम शायद थापा को देखेंगे विद अपूया, सुरेश। तो एक मिडफ़ील्ड की जो इंटेंसिटी है, हमें वो मेंटेन करनी है, प्रेसिंग अच्छे से करना है हमें। सेंटर ऑफ द पार्क में हमें उनको ब्लॉक करना है, बिकॉज़ ज़ोन 14 से काफ़ी इफेक्टिव होंगे। कतर शाय ऑफ नहीं करेगी कि वो टेस्ट करे हमारे गोलकीपर को। तो हमें उनको उतने देर तक रिस्ट्रिक्ट करना है जब तक कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, नंबर्स फॉरवर्ड फेंकें, और वहाँ स्पेस हमें मिलेगा बॉल विन करके वी जस्ट हैव टू अटैक ऑन द काउंटर्स। तो ये मुझे लगता है कि अप्रोच होगा। आप साहल को नहीं देख रहे स्टार्टिंग 11 के अंदर इस पहले मैच में? मैच के नहीं उस्मान भाई, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये मैच शायद सहल के लिए सही नहीं है। आई फ़ील कि ये हम्म, मैच में हम ज़्यादा ऑन द फ्रंट फुट शायद नहीं खेल पाएँगे। इस मैच में हमें शायद वो मिडफ़ील्ड में प्लेयर्स चाहिए जो कि जिनका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है, लॉन्ग बॉल्स जो निकाल सके डिफेंस के बिहाइंड, और हम्म, डायगोनल स्विचेस में ज़्यादा बेहतर हो। तो आई बिलीव अपूया वो काम कर सकता है। थापा लॉन्ग बॉल स्विचेस में काफ़ी अच्छा है। एक प्लेयर है जो कि हम इस पर्टिकुलर मैच में बहुत ज़्यादा मिस करने वाले, वो है अनवर अली डिफेंस में। वो एक बंदा हम्म, ऐसा है जो कि बैक लाइन से वो पासेस स्विंगिंग निकाल पाता है वाइड एरियाज़ में। सो सहल एक क्रिएटिव प्लेयर है, होल्ड अप उसका अच्छा है, बट थोड़ा-सा ज़्यादा बॉल वो रखते हैं अपने पास, ड्रिबल करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार बॉल उनसे इंटरसेप्ट हो जाती है। शायद ये मैच सहल के लिए सबसे अच्छा ना हो, बिकॉज़ डिफेंसिवली बंदा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो आई थिंक हम्म, डिफेंसिवली फर्स्ट हाफ के लिए एटलीस्ट हम यहाँ पे मिडफील्ड पेयरिंग ऑफ अपूया, सुरेश और थापा के साथ जा सकते हैं। लेट्स नॉट बी रॉन्ग, थापा का इनिशियल जो गेम था वो इट वाज़ एक अटैकिंग मिडफील्डर का गेम। इनिशियली ही यूज्ड टू प्ले एज़ अ कैम। अभी उसको हम ज़्यादा डीपर रोल्स में देखते हैं। तो जब व्हेन हम्म, कॉल्ड अपॉन ही कैन स्टिल प्ले दैट रोल। और थापा ने काफ़ी पिछले मैचेस में इंडिया के लिए गोल स्कोर भी किया है। वो थर्ड मैन रन मारते हैं मिडफील्ड से, अटैकिंग प्लेयर भी हैं वो। तो हम सहल की क्रिएटिविटी शायद पिच पे नहीं ला पाएँगे, बट स्टिल वो अगर हमने राइट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन किया, बॉल विन किया और ओवरलोड अच्छे से किया वाइड एरियाज़ में, तो वी कैन विन अगेंस्ट देम। हम्म। आई एम काइंड ऑफ होपफुल फॉर दैट। अप फ्रंट तो आप मनवीर और सुनील छेत्री को ही देख रहे हैं, राइट? मोस्ट या प्रोबेबली फिर शांते चाहते स्टार्ट करेंगे जी, जिन्होंने असिस्ट भी दिया लास्ट गेम के अंदर, जी मतलब उस्मान भाई हो बेंच से सकता ही आए है। थे वो। हम्म, हाँ, हाँ, बेंच से आए थे। वो एक था कि हमने गेम को स्लो खेला था, चांगते एक्सप्लोसिवनेस लाते हैं पिच पे। इस मैच में जैसे मैंने कहा, अभी मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि फ्रंट थ्री क्या हो। हम्म, मनवीर का खेलना इस मैच में क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा फ़ील होता है क्योंकि मनवीर डिफेंसिवली काफ़ी हेल्प करते हैं एक राइट विंग बैक के रोल में। मुझे इवान हम्म, पेरिसिच की याद आती है, जो इवान पेरिसिच का रोल होता था।
क्रोएशिया के लिए या फिर स्पर्स के लिए आप देखें या फिर इंटर के लिए राइट हैंड साइड से वो अटैक करते थे, होल्ड अप करते थे, ट्रैक बैक करके डिफेंडिंग भी करते थे, समथिंग लाइक दैट मनवीर आपको प्रोवाइड करते हैं। वो बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा पेस नहीं है, बट स्टिल उनका होल्ड अप प्ले पिछले मैच में हमने देखा काफ़ी अच्छा था, बॉडी का इस्तेमाल उन्होंने किया, इंप्रूवमेंट काफ़ी वो कर सकते हैं, बट उनकी फिनिशिंग हमने देखी कि कैसे ऑफ द बॉल मूवमेंट उनका बेहतरीन है, वो डिफेंस के पीछे आ सकते हैं। चांगते को मैं खिलाना चाहता हूँ, आई थिंक चांगते अगर खेलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप उनको लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे। शायद ऐसा लगता है हम्म कि इकोस टीमाच इस मैच में मे बी इन द स्टार्टिंग 50 मिनट्स 60 मिनट्स ऑफ द गेम मनवीर को राइट साइड पे खिलाएंगे थोड़ा-सा एक डिफेंसिव कवर के लिए, ताकि हम कतर के अटैक को रोक पाएँ एंड देन फिर सेकंड हाफ में हम अपने वो टॉप प्लेयर्स को भेजेंगे सो दैट हम्म वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ स्पेसेस में। फॉर्मेशन, मेरा लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टार्टिंग 11 फॉर्मेशन क्या आप देख रहे हैं? आप बैक फोर के साथ देख रहे हैं या फिर आप बैक थ्री के अंदर देख रहे हैं, स्पेशली अ कंसिडरिंग अपोजिशन कतर है? बिल्कुल उस्मान भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। मुझे फ़ील होता है कि बैक थ्री में जाना लाइक हम कह सकते हैं कि इंडिया डिफेंसिव फुटबॉल खेले उस मैच में, बट आप डिफेंडिंग 4 लोगों के साथ भी कर सकते हो। आपको राइट टाइम पे, राइट जगह पे होना है, आपके मिडफील्डर्स को राइट स्पेसेस को मार्क करना है, तो आपने अगर चैनल्स को ब्लॉक किया, तो आप एक बैक 4 फॉर्मेशन 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ भी इक्वली वैसे डिफेंड कर सकते हैं। बैक थ्री में खेलना अगर होगा, मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा अगर इगोस टीमैच इस मैच के लिए चेंज करेंगे। बट जितना हमने इगोस टीमैच को देखा है, जाना है, मुझे लगता नहीं कि इगोस टीमैच एक पर्टिकुलर मैच के लिए अपना अप्रोच चेंज करेंगे, इतना हद तक कि वो लाइनअप बदल डालें। बट आई विल अंडरस्टैंड अगर वो जाएँ। मेरे लिए आई वुड गो इन अ 4-2-3-1 जैसे हम खेलते हैं। बैक फोर मैं कोशिश करूँगा कि वही रहे जो हमारे पिछले मैच में थी। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बोस हमारे एक प्लेयर है सुभाशीष बोस, मोहन बगान के कैप्टन। हम्म तो लास्ट मैच में राहुल बेके स्टार्ट किए थे संदेश झिंगन के साथ। तो मैं यहाँ पे सुभाशीष बोस की पेयरिंग देख सकता हूँ विद झिंगन एंड आकाश को मैं लेफ्ट बैक के रोल में देखूँगा। आकाश और मिश्रा से राइट मुझे पे वो एक बाल्डे निखिल। वाइब्स आती है। जो जी, राइट हैंड साइड पे निखिल, हाँ, वो अप एंड ठीक है। डाउन डिफेंडिंग करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। आकाश पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे मेरे लिए तो। मिडफील्ड में इट्स ऑल अबाउट दैट ग्रिड। आप कैसे मिडफील्ड में सेंटर ऑफ चैनल में होल्ड कर सकते हैं, तो आई विल गो विद हम्म अपूया। मैं तो थापा को खिलाना चाहूँगा, बंदा ज़्यादा डायनामिक है, वो क्रिएट अच्छा है एंड सुरेश और अप टॉप अगर आप हम्म कहें तो चांगटे, सुनील छेत्री और आप ये राइट हैंड साइड पे मनवीर, मनवीर। ठीक हो गया गाइस। ये तो हमने बात कर ली और जिशान भाई ने काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है क्या लाइनअप हो सकती है, पॉसिबल लाइनअप हो सकती है और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है यहाँ पे इंडिया की। मैं जल्दी से पाकिस्तान वर्सेस ताजिकिस्तान का मैच है जी, उसके ऊपर भी हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं गाइस। मैसिव परफॉर्मेंस, आई नो 4-0 की स्कोर लाइन है, बट जो सर्कमस्टांसेस हैं, जितनी कम फुटबॉल है, कोई लीग नहीं है, 3 हफ्ते पहले कॉन्स्टेंटीन आए हैं, उन्होंने आपको अपनी हिस्ट्री के अंदर आपको पहला जो है वो क्वालिफाई करा दिया। मतलब यार, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान फुटबॉल फैंस को और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको एंजॉय करें और ज्यादा टेंशन मत लें, राइट। लेकिन भाई जो मैसिव इंप्रूवमेंट दिखी सऊदी अरेबिया की गेम के अंदर, इट वाज लाइक के 4-0 2-0 था 90 मिनट्स तक और आखिर के 3-4 मिनट के अंदर जो हाँ, है वो 2 गोल पड़ गए। बट जो फर्स्ट हाफ पाकिस्तान ने खेला, it looked like they were there, right, to compete. कॉन्स्टेंटीन सबसे अच्छी चीज क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं जो कि इंडियन फुटबॉल के अंदर भी की थी, जिशान भाई इसको सेकंड कर सकते हैं, वो बेस बना रहे हैं। ठीक है, आप जब तक खेले हुए नहीं हो, आपकी लीग नहीं है, आपने प्लेयर्स इकट्ठे किए हुए हैं, सबसे पहले आपने डिफेंसिवली सॉलिड होना है, जो कि सैफ चैंपियनशिप में नहीं थी। पाकिस्तान ट्राई नेशन जब से बैन हटाया तो उन्होंने डिफेंसिवली सॉलिड किया है, कॉम्पैक्ट किया है, ताकि आप गेम के अंदर आए। ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है आहिस्ता आहिस्ता माइनर माइनर इंप्रूवमेंट्स करनी है, कैसे हम गेम प्ले इंप्रूव अपना कर सकते हैं, तो वो आपको गेम में रखते हैं। ठीक है, क्या लाइनअप होनी चाहिए वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। ऑब्वियसली जो है यूसुफ बट होंगे गोल के अंदर, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देख रहा। अब्दुल्ला इकबाल जो है सेंटर बैक होंगे। ममून हुँ, मूसा खान ऑब्वियसली पेनल्टी गिव अवे की थी, बट ईसा सुलेमान नहीं है यहाँ पे। ओवरऑल बहुत बुरा गेम नहीं था ममून मूसा खान का। जुनेद शाह लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर जो है वो हयात होंगे, शाइक दोस्त होंगे, रईस नबी होंगे मिडफील्ड के अंदर। लेफ्ट साइड के ऊपर 4-4-2 है, राइट। दो जो हुँ, मिडफील्डर हैं वो रईस नबी होंगे, गाजी होंगे, शाइक दोस्त लेफ्ट जी, साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर ओटिस खान, फरीदुल्ला फ्रंट 4-2, और जो अरशद हैं वो अब्दुल समद अरशद जो हैं वो राइट, आपके दो जो फॉरवर्ड्स हैं उसमें से होंगे। फ्रंट टू हाँ, इसमें से फ्रंट टू, इसमें से सिर्फ एक चेंज मैं देख रहा हूं जो कि हो सकता है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि हारून हमीद ओटिस खान की जगह खेल लें। मतलब दोनों में से कोई एक खेल सकता है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ओटिस खान आपको डिफेंसिवली ज्यादा देते हैं, हारून हमीद जो है वो जिन्होंने विनर भी स्कोर किया था कंबोडिया के अगेंस्ट, वो आपको हुँ, ऑफेंसिवली ज्यादा देते हैं। लेकिन मेन चीज जिशान भाई जो कॉन्स्टेंटीन कर रहे हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये प्लेयर्स
60-70 मिनट्स की फुटबॉल नहीं खेल सकते बिकॉज इनके पास मिनट्स नहीं है, लीग नहीं है। वो क्या करता है, 45 मिनट्स खिलाता है प्लेयर्स को और उसके बाद बेंच से, हरून हमीद स्टार्टर है पाकिस्तान टीम का, लेकिन वो उसको बेंच से लेकर आता है सेकंड हाफ के अंदर और 3-4-5 चेंजेस करता है ताकि थोड़ी सी इंटेंसिटी जो है वो मेंटेन कर सके। सबसे पहले तो यार जिशान भाई, कॉन्स्टेंटीन के बारे में क्या कहेंगे और क्या करना चाहिए पाकिस्तान फुटबॉल को या फिर बाकी रीजन की फुटबॉल को टू इम्प्रूव? बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने उस्मान भाई यहाँ पे समझाया कॉन्स्टेंटीन का अप्रोच कि वो ऐसा एक मैनेजर हैं जो कि नेशनल टीम हमारी भारत के लिए भी काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया, उनके अंडर हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। हमने टॉप टीम्स को हराया, अच्छे मार्जिन से हराया, तो उनका रूट वन फुटबॉल होता है जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं। डिफेंसिवली वो सबसे पहले बेस बनाते हैं, फाउंडेशन सॉलिड करेंगे उसको कि हम पहले गोल कंसीड ना करें। और मैं पाकिस्तान का गेम फॉलो कर रहा था तो काफ़ी हद तक मैं देख रहा था कि सऊदी के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं बट स्कोर लाइन इसे 2-0 की ही है। आई वाज़ लाइक भाई अच्छा चल रहा है गेम, डिफेंसिवली सॉलिड है टीम यार, 2-0 ही, क्योंकि सऊदी बहुत टॉप टीम है, हमें पता है। अ, उनके अगेंस्ट इतना होल्ड कर लेना भाई बड़ी बात है। फिर मैंने स्कोर लाइन फाइनली देखा, आई वाज़ लाइक चलो भाई ठीक है, लास्ट में 2 गोल और खा गए। तो वो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम फिज़िकली अभी कैपेबल नहीं टू कम्पीट एट द बेस्ट लेवल गिवन कि उनके पास एक नेचुरल वर्किंग लीग नहीं है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेयर खेलते नहीं, वो फिटनेस वो 90 मिनट तक उस इंटेंस फुटबॉल में नहीं बरकरार रख सकते। तो ये जो कोच का अप्रोच है, जैसा आपने कहा कि वो चेंजेस करते हैं 45 मिनट के बाद, वो बहुत सही है, वही करना चाहिए। और पाकिस्तान को जैसा आपने कहा ना कि उनको ये मोमेंट एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप अगर आप देखें तो डेफिनिटली ताजिकिस्तान भी एक अच्छी टीम है, सऊदी भी है, टफ ग्रुप है आपका ऑब्वियसली। तो उसमें पाकिस्तान फैन्स को ये चीज़ पहले तो इंश्योर करना होगा कि इस पूरे कैंपेन का पहले तो वो मज़ा लें, अपनी टीम को देखें, सपोर्ट करें, जानें अपने प्लेयर्स को अच्छे से, क्लोज़ली जानें उन लोगों को, ये प्रोफेशनल्स हैं उनको फ़ॉलो करें और इनकी कमियाँ, ख़ामियाँ, इनके एडवांटेज, इनकी प्रायोरिटी, स्ट्रेंथ्स क्या है, इनको जानें, समझें, परखें। कॉन्स्टेंटीन को भी मौका मिलेगा गिवन कि वो अभी जल्दी ही आए हैं, ज़्यादा टाइम उनको आए हुआ नहीं है, तो ये कॉम्पिटिशन खेलने से 6 मैचेस जो होंगे, इन 6 मैचेस में कॉन्स्टेंटीन को काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि उनकी टीम कैसे खेल सकती है। एंड आगे होप करेंगे कि वो और ज़्यादा ऐसे फ्रेंडलीज़ एंड ऑल अरेंज करे जिससे कि वो और अच्छे लेवल पे compete कर पाए। तो जो अभी तक कॉन्स्टेंटीन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक है। तागिस्तान के साथ जो होम पे मैच है उस्मान भाई, मुझे ऐसा लगता है होम पे ना एक अच्छी परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान से, क्योंकि स्पेशली सऊदी होम वाले गेम सपोर्ट के है। बाद आई एम आल्सो, मतलब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि पाकिस्तान जीतेगी, मैं नहीं कर रहा, मतलब रियलिस्टिक होना पड़ेगा। बट जो सऊदी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाई ना पाकिस्तान ने डिफेंसिवली, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान शायद एक गोल निकाल सकती है, लेकिन क्लीन शीट शायद रख सकती है समहाउ। बट जी, ताजिकिस्तान जी। आसान टीम नहीं होने वाली, मतलब मेरे ख्याल में 100 से 110 के अंदर उनकी जो है वो रैंकिंग है। तो वो भी अच्छी खासी फुटबॉल खेलते हैं और उनका भी अपना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे जिशान भी ने एक्सप्लेन किया ना, ये अपॉर्चुनिटी है। जिना स्टेडियम अनफॉर्चुनेटली एक ही स्टेडियम स्टेडियम है जो कि होस्ट कर सकता है पाकिस्तान में, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं उस चीज डायरेक्शन में डिस्कशन नहीं करना चाहता, फिर तो बहुत सी चीजें डिस्कस हाँ। डिस्कस डिस्कस कर सकते हैं हम। लेकिन आपको फिल करना है स्टेडियम को, ठीक है। ऐसे ही था, जैसे जिशान भाई से भी मैं पूछूंगा। जिशान भाई, मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो देखी थी और तब मैं अभी कंटेंट क्रिएटर नहीं था, आई थिंक आप भी नहीं होंगे। हमने ऑलमोस्ट साथ ही जो है वो शुरू किया था। सुनील छेत्री एक मैसेज दे रहे थे कि भाई ग्राउंड में आए मैच देखने के लिए। अभी भी यही है। अब अभी भी प्लेयर्स मैसेज देते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स मैसेज देते हैं, बस यही कुछ है कि बस मैसेज दे देते हैं आ जाए। और कंबोडिया अगेंस्ट अच्छे खासी आवाम आई थी। ब्रॉडकास्टिंग बेहतर होनी है भाई, 1970s के कैमरा यूज कर रहे हैं यार लोकल टीवी में, मेरा दिमाग खराब हो गया है। खैर वो भी एक अलग डिस्कशन है। अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है, इसको एंजॉय करें, अवेल करें और गेम टाइम मिलेगा प्लेयर्स को भी और मैनेजर को भी। निशान भाई, आखिरी क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि क्या इंडियन फुटबॉल ने किया, आई नो क्रिटिकल होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स भी और चीजें इंप्रूव होने की जरूरत होती है, वो तो हर फुटबॉल फेडरेशन के अंदर होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या पिछले 10 साल के अंदर इंडिया ने किया है टू होप, टू ड्रीम थर्ड राउंड एंड ऑब्वियसली फॉर द वर्ल्ड कप, और बाकी कंट्रीज क्या कर सकते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर? उस्मान भाई जो इंडियन फुटबॉल का ग्रोथ हुआ है ना इन टर्म्स ऑफ पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फुटबॉल, प्लेयर्स को प्रोफेशनल फील देना, प्लेयर्स का राइट ट्रीटमेंट होना। ये नेशनल टीम के प्लेयर्स है, एक पॉइंट ऑफ टाइम था ये प्लेयर्स चप्पल में बसेस लेके घर जाया करते थे, झोले में अपना बूट रख के। वो ज़माने में भी ये फुटबॉल चला है, खेला है हमने, और अच्छा फुटबॉल उस ज़माने में भी हमने खेला है। फुटबॉल बहुत डिफरेंट हुआ करता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब मैं छोटा था तो मैं ऐसे न्यूज़ेस देखता था, सुनता था। मैचेस में ज़्यादा देख नहीं पाता था बिकॉज़ कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट होता था। वो अभी भी चलता है ऑब्वियसली, बट चेंजेस बहुत तब से लेके अब तक हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज रहा है ना उस्मान भाई, वो हुआ है बिकॉज़ ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएसएल।
जो हमारी इंडियन सुपर लीग है, लीग सिस्टम, जिसकी वजह से हमने प्लेयर्स को देखा कि उन्होंने पहले तो अपना लाइफ़स्टाइल इंप्रूव किया, उनकी प्रॉपर डाइट हुई, फिर हमारे फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोचेज़ आए, राइट टैक्टिशियंस आए, जो हमें अच्छे फॉरेन कोचेज़ हमें मिले, हमारे हम्म। रेफरीज़ इंप्रूव हुए, कोचिंग हमारे इंडियन इंडियन कोचेज़ की भी लेवल इंप्रूव हुआ। काफ़ी सारी बेबी लीग्स, ग्रास रूट जो अभी हम डेवलपमेंट में देख रहे हैं, ब्लू कप्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एआईएफएफ ने स्टार्ट किया है। तो आप देखेंगे तब से लेके अभी तक, देखिए करप्शन तो हर जगह रहा है और इधर भी रहा है। अभी बहुत कम हो चुका है। एआईएफएफ लेड बाय कल्याण चौबे सर हैज़ डन वेरी गुड इन द पास्ट 2 इयर्स, जब से वो आ चुके हैं यहाँ पे। और अभी भी इम्प्रूवमेंट है, बहुत लूपहोल्स हैं। आप देख सकते हो स्टेट की लीग्स अभी सही से नहीं हो रही है। बट जो आपने कहा ना, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बाकी के कंट्रीज़? आई थिंक ये एक आपको कह सकते हो आप थ्रेशोल्ड मान के आपको करना होगा कि आपको प्लेयर्स को मैचेस प्रोवाइड करने हैं। अब बेस्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, टॉप मैचेस खेलेंगे। अब लीग्स आनी है पाकिस्तान के फुटबॉल को, अगर अच्छा चलना है तो उनके वहाँ पे लीग सिस्टम आना पड़ेगा। इफ नॉट देन आपके जो नेशनल टीम है उनको रेगुलरली मैचेस खेलने होंगे, हर मंथ 1-2 मैचेस उनको अरेंज करने हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। बट स्टिल यही राइट वे है। प्लेयर्स नीड टू प्ले फुटबॉल, तभी वो इंप्रूव करेंगे। और हमारी फेडरेशन ने भी वही किया। अभी भी हम इसीलिए लड़ते हैं कि बातचीत यही होती है कि यार अभी भी हमारे प्लेयर्स को कैंप टाइम सही मिले, कोचेस को राइट समय मिले मैचेस खेलने से पहले, और लीग हमारी लंबे समय तक चले, क्योंकि भाई 3-4 महीने में लीग खत्म हो जाना, 20 मैचेस खेलना, ऐसे कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेगा नहीं। तो ये अभी भी फाइट हमारी लगी हुई है कि हम इंडियन फुटबॉल को इस लेवल तक पहुंचा पाए कि वो रेगुलरली 8 महीने के लिए, 9 महीनों के लिए फुटबॉल कंटिन्यूअसली खेलें, ताकि उनका वो फिटनेस लेवल मेंटेन रहे। और राइट ट्रेनिंग हम्म। रिक्वायर्ड है, राइट इनसाइट रिक्वायर्ड है। प्लेयर्स को हमारी टेक्निकल क्वालिटी लानी होगी, साथ-साथ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, फुटबॉल आईक्यू की हम बात जो करते हैं उस्मान भाई अक्सर, वो इम्प्रूव करना होगा, वो खेलने से ही आता है। तो हम्म। यही एक सिंपल सी फैक्टर्स है जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ अपना सकती हैं। हमने देखा बांग्लादेश का भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, नेपाल का भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, पाकिस्तान का भी रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं था। तो आप देख अफगानिस्तान का सकते भी हैं नहीं अच्छा यही था। वो जी, यही वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि शायद आगे आने वाले समय में हम्म। इम्प्रूव करना चाहिए हमारी सारी कंट्रीज़ को एक एक साथ। आई थिंक ब्रिलियंटली एक्सप्लेन किया जिशान भाई ने, और हम भी बार बार एम्फोसिस करते हैं आपकी लीग होनी चाहिए, बिकॉज प्लेयर्स खेलेंगे तो इंप्रूव होंगे ना। अभी साफ मुझे दिखता है कि इन प्लेयर्स के अंदर टैलेंट है, बट दे आर नॉट, मतलब दे कांट मेंटेन द इंटेंसिटी फॉर इवन 60-70 मिनट्स ऑल्सो, जो उनकी गलती नहीं है, बिकॉज उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा। कुछ प्लेयर्स हैं जो कि बाहर की लीग के अंदर खेलते हैं, अपने मतलब बलबूते के ऊपर खेलते हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में उसकी कोई हेल्प नहीं है, और वो बाहर से आए हुए हैं, राइट। जो बाहर के प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, जैसे उटेस खाना और भी बहुत से प्लेयर्स हैं। तो अब ये जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, या तो वो लीग स्टार्ट हो उसके अंदर वो खेलें, उनको गेम टाइम मिले और वो इंप्रूव करें, या फिर वो बाहर आप उनको किसी लीग के अंदर भेजें। वो बाहर लीग के अंदर कब जाएंगे? जब आपके पास डाटा होगा। डाटा कब होगा? जब वो कुछ खेलेंगे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलेंगे या फिर लीग के अंदर खेलेंगे। क्योंकि आप जितना मर्जी 1-2 मैच में इंप्रेस कर लें, जब वो लेने आते हैं ना प्लेयर कोई, ठीक है, वो देखता है तो वो लेता है, वो देखता है कि इसका डाटा क्या है, क्या स्ट्रॉन्ग चीज है, और वो आप प्रेजेंट करते हैं तो वो लेता है, वरना आपने कैसे क्या प्रेजेंट करना है। तो लीग बहुत जरूरी है। और खाओ, ठीक है, करप्शन करो, ठीक है, जितनी मर्जी करो, होती है दुनिया के अंदर, लेकिन थोड़ा सा लगा भी दो, काम ठीक है, करो। थोड़ा सा हुँ, लगा दो, ताकि जी। कुछ तो हो जाए भला गरीब इंसान का। तो गाइस, ऑन दिस नोट, जिशान भाई, योर मेरी प्रेडिक्शन है पाकिस्तान के लिए 2-1 ताजिकिस्तान, which I would be happy because I want to see a fight. But obviously draw हो जाता है या फिर जीत जाती है पाकिस्तान, that would be a massive result. क्या लग रहा है कतर वर्सेस इंडिया? योर क्विक प्रेडिक्शन जिशान भाई। डर लग रहा है पहले तो, बट मुझे लगता है कि जब हम स्टेडियम में रहेंगे, ये डर हमारा एक पैशन के तरीके से निकलने वाला है। गला फटने वाला है उस्मान भाई, प्रेडिक्शन ये तो पहले है। 90 मिनट चिल्लाने चीखने वाले हैं, पैर दर्द करने वाला है, बट कोई नहीं, पीठ दर्द होगी, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे आएंगे, रेस्ट कर लेंगे, बट अपना पूरा 100% हम अपना जो कर सकते हैं वो दे के ज़रूर जाएंगे। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की है, वो अपना 100% है, 110% है बल्कि, कि वो पिच पे अपना पूरा फुल फ्लेजेड फुटबॉल खेल के दिखाएं। आई वॉन्ट देम टू प्ले देयर हार्ट्स। प्रेडिक्शन के लिए मैं तो भाई ऑब्वियसली उस्मान भाई चाहूँगा कि हम जीतें, क्योंकि ऐसा एक एक ना हिंट है, एक होप है, सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं, दिख रही है अभी कि आप जीत सकते हो इस मैच को। हर एक चीज़ आपके साथ है, फैन्स आपके साथ हैं, मोमेंटम आपके साथ है। कतर भी थोड़ा-सा रैटल्ड है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट लास्ट टाइम जैसा उन्होंने खेला था, तब से लेके अब तक इंडिया काफ़ी इंप्रूव कर चुकी है। बट कभी-कभार ऐसा होता है कि फुटबॉल का गेम 1 सेकंड में चेंज हो जाता है। सो वो हम अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। रियलिस्टिकली उस्मान भाई, मैं 1-1 ड्रॉ
चाहूंगा, लाइक रियलिस्टिकली इट कुड बी अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर इंडिया कि 3 पॉइंट्स अगेंस्ट कुवैत, 1 पॉइंट कतर के अगेंस्ट, और आगे हम अफगानिस्तान को अगर हराते हैं दोनों मैचेस में तो 10 पॉइंट्स हमारे हो गए, तो वी आर थ्रू, समथिंग लाइक दैट। बट आई वुड वांट अस टू गो फॉर अ विन। तो डिफेंसिवली सॉलिड रहें, गोल स्कोर करने के चांसेस बनाएं, कन्वर्ट करें, लाइक दिल खोल के खेलें, क्योंकि देयर इज नथिंग टू लूज। अभी भी 4 मैचेस होंगे इस मैच के बाद भी, अभी भी हाँ, चांसेस आपके रहेंगे, तो देयर इज नथिंग टू लूज। आप यहाँ पे स्पेशली जितना अच्छा कुवैत की विन फुटबॉल, के बाद। एग्जैक्टली यही बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो कुवैत की विन इतनी बड़ी विन हो चुकी है कि उसने हमें बेस दे दिया है कि आप यहाँ पे कतर के हाँ, अगेंस्ट ना खुल के खेल सकते हो। अगर ये इस मैच में हम हार गए होते तो हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करते, तो ये मैच हमारे लिए और ज्यादा जीतना इंपॉर्टेंट होता। तो यहाँ पे वी हम्म। वुड हैव स्टार्टेड विद 0 पॉइंट्स, अभी हमारे पास ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हैं। तो हम अगर कतर के अगेंस्ट थोड़ा सा एक खुल के खेले गेम, ब्रेव फुटबॉल खेलें, वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा उस्मान भाई। तो इंशाल्लाह जीतेंगे। जय हिंद। देखें यार क्या होता है। मेरा 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 जो है वो ड्रॉ रहेगी कतर और इंडिया की गेम में, व्हिच वुड बी अ मैसिव रिजल्ट फॉर इंडिया आल्सो बाय द वे। या ठीक है, ऑब्वियसली कतर फेवरेट है इस गेम में जाते हुए। बेहतर उनकी लीग, आपने जैसे जिशान भाई ने एक्सप्लेन किया, उनके प्लेयर्स बहुत हाई क्वालिटी फुटबॉल खेलते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो गाइस, ये हमारी प्रेडिक्शन थी, ये हमारा एनालिसिस था। अपनी प्रेडिक्शन दें, एनालिसिस दें, क्या इंडिया अच्छा कर रही है वो भी बताएं, क्या बाकी नेशंस को इंप्रूव करना चाहिए, जैसे शान भाई ने भी एक्सप्लेन किया, अपना ओपिनियन भी दें। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम बोथ ऑफ अस। पीस आउट।